व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं की रेमेडियल बुक के पेज नंबर 49, 50, 51 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसके पहले हमने गद्य खंड के भी वैकल्पिक प्रश्न और रिक्त स्थान के क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम ये काव्य खंड के कर रहे हैं और ये आपकी बुक के 49, 50 और 51 पेज पे रेमेडियल बुक के। और यदि आपके पास ये बुक नहीं है तो भी आपको ये देख के अपनी कॉपी में लिख लेना चाहिए, या फिर इस वीडियो को 1 या 2 बार देखकर इनको अच्छे से समझकर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वार्षिक परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो इसका उत्तर होगा भक्ति काल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल भक्ति काल है। और उन्होंने पद्य साहित्य को 4 कालों में बांटा था, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, जिसमें से दूसरा काल है भक्ति काल। दूसरा क्वेश्चन, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है, तो इसका उत्तर होगा 3 भागों में, और ये 3 भाग है रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक काल का आरंभ होता है, तो इसका उत्तर होगा संवत 1900 से। चौथा क्वेश्चन है, छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है, तो जो नहीं है वह बताना है। तो इसमें से सूरदास जो है वह छायावाद के कवि नहीं है, क्योंकि ये भक्ति काल के कवि हैं। निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा छायावाद के कवि आधार स्तंभ है। और छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवि है, जिसमें से ये 3 है, और इसके साथ ही एक और है सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा अज्ञेय। प्रयोगवाद के जनक है अज्ञेय। इसके बाद अगला प्रश्न है, नई कविता के कवि हैं, तो इसका उत्तर है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। अगला है, भक्तिकाल की समय सीमा है, तो भक्तिकाल की समय सीमा है संवत 1375 से संवत 1700। इसके बाद है, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, तो इसका उत्तर है सन 1943 से। 9वां क्वेश्चन है, बिहारी किस काव्यधारा के कवि हैं, तो इसका उत्तर है रीति सिद्ध काव्यधारा के। 10वां है, नंद नंदन का प्रयोग किया गया है, तो इसका उत्तर है कृष्ण के लिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 11वां है, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती है, तो इसका उत्तर होगा कड़वी ककड़ी सी। अगला है, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है, तो इसका उत्तर है हारिल की लकड़ी से। 13वां प्रश्न है, व्याधि शब्द का अर्थ है, तो इसका उत्तर है रोग। 14 नंबर पे है, सुर के पद में भाषा है, तो इसका उत्तर है ब्रज। सुर के पद में ब्रज भाषा है। 15 नंबर पे क्वेश्चन है, मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है, तो इसका उत्तर होगा प्रेम संबंध की। ठीक है, प्रेम संबंध की मर्यादा की बात कही गई है। इसके बाद है, सूरदास के गुरु थे, तो इसका उत्तर होगा वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। 17 नंबर पे क्वेश्चन है, सुर के आराध्य हैं, तो इसका उत्तर पता ही है, सुर के आराध्य हैं श्री कृष्ण। इसके बाद 18 नंबर पे, पुरैनी पात का अर्थ है, तो इसका उत्तर होगा कमल का पत्ता। पुरैनी पात का अर्थ है कमल का पत्ता। अगला प्रश्न है, हारिल पक्षी से तुलना की गई है। हारिल पक्षी से तुलना की गई है, तो इसका उत्तर होगा गोपियों की। इसके बाद है, सूरदास ने अपने साहित्य में प्रमुखता दी है, तो सूरदास ने अपने साहित्य में किसे प्रमुखता दी है, तो इसका उत्तर होगा श्री कृष्ण को। इसके बाद है, सुर की रचना नहीं है, तो इनमें से कौन सी सुर की रचना नहीं है? ऑप्शन दे रखे, सुरसागर, साहित्य लहरी, सुर सारावली या विनय पत्रिका। तो इसमें आएगा विनय पत्रिका, क्योंकि विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है, और ये बाकी जो 3 है ये सूरदास की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए, तो इसका उत्तर है लक्ष्मण ने। अगला है, शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे, तो शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हो उठे थे? विश्वामित्र, लक्ष्मण, परशुराम या रावण? तो इसका उत्तर है परशुराम। अगला है, रामचरितमानस की भाषा है,
तो इसका उत्तर होगा अवधी। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था, तो इसका उत्तर आएगा विश्वामित्र। इसके बाद है, सहस्त्रबाहु का वध किया था, तो सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था? इसका उत्तर आएगा परशुराम ने। इसके बाद 27 नंबर पर है, कवि प्रसाद अपनी आत्मकथा को बता रहे हैं, तो कवि प्रसाद अपनी आत्मकथा को कैसी बता रहे हैं? यहाँ उत्तर आएगा भोली। अगला है, थके पथिक की पंथा में अलंकार है, तो यहाँ पे है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ प वर्ण की और थ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। 29 नंबर पे जो क्वेश्चन है वह है, छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि है जयशंकर प्रसाद। इसके बाद है, प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला, तो इसका उत्तर होगा मंगला प्रसाद पारितोषिक। मंगला प्रसाद पारितोषिक। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 31 है, जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, तो कौन सा नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन है आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी या साये में धूप, तो इसका उत्तर आएगा साये में धूप। यह जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, जबकि आकाशदीप, इंद्रजाल और आंधी जयशंकर प्रसाद के संग्रह मतलब उनकी रचनाओं के संग्रह हैं। इसके बाद 32 नंबर पे क्वेश्चन है, उत्साह कविता में बादल प्रतीक है, तो इसका उत्तर होगा क्रांति का। इसके बाद 33 नंबर पे जो क्वेश्चन है वह है, कवि निराला ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है, तो इसका उत्तर होगा बाल कल्पना। ठीक है, बाल कल्पना। 34 नंबर पे है, कवि निराला ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है, तो कौन सा विशेषण प्रयोग किया है बादलों के लिए? नवजीवन वाले। 35 नंबर पे क्वेश्चन है, कवि निराला बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है, तो इसका उत्तर है आकाश को घेर कर बरसने को। इसके बाद 36 नंबर पे क्वेश्चन है, कवि निराला ने तप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है, तो इसका उत्तर है जन सामान्य की पीड़ा का। इसके बाद अगला प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान पाठ के लेखक है, तो इसका उत्तर है नागार्जुन। अगला 38 नंबर पे क्वेश्चन है, मुख्य गायक की आवाज में गुंज मिलाने वाला कहलाता है, तो क्या कहलाता है? बजाने वाला, संगीत निर्देशक, संगतकार या गाना सिखाने वाला, तो इसका उत्तर होगा संगतकार। तो इस प्रकार से हमने काव्य खंड के वैकल्पिक प्रश्न कर लिए हैं। इसके अगले वीडियो में हम रिक्त स्थान और बाकी के क्वेश्चन भी करेंगे। इसके अलावा भी आपको जो भी कठिनाई आ रही है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।